अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आज जो मैं वीज़ा आप लोगों के लिए लेकर आए वो है जी इंडोनेशिया का रिटायरमेंट वीज़ा। इंडोनेशिया बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मुल्क है और कहा यह जाता है कि अगर एटमी जंग भी लगी ना तो इंडोनेशिया के बहुत से पार्ट है जहाँ पे आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और जो लोग रिटायरी हैं, जो ज़िंदगी से रिटायर हो चुके हैं, जॉब से रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेस है लाइक थाईलैंड और स्पेन एंड पुर्तगाल। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस वीज़ा के मुतल्लिक़ जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप मल्टीपल एंट्री के साथ जब चाहें इंडोनेशिया जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीपल एग्ज़िट परमिट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे एक कार ख़रीद सकते हैं अपने नाम पे, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे लोकल प्राइसेस पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते लेकिन आप वहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, लाइक उनका कल्चर, उनका हेरिटेज। और आप इसके साथ साथ नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस परमिट जो उनका किताब है। तो ये जो वीज़ा है बेसिकली इसको किटास बोलते हैं, KITAS किटास वीज़ा, ठीक है, जो बाद में कन्वर्ट हो सकता है किताब पे। आपकी मिनिमम अब रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मिनिमम एज जो है दोस्तों वो 55 ईयर्स होनी चाहिए। और आप वहाँ पे काम नहीं करेंगे, ये आप इसका इजहार करेंगे, इसका प्लेज करेंगे कि आप वहाँ पे जॉब नहीं करेंगे। और आपकी पेंशन हो, पैसिव इनकम हो, यानी कि डायरेक्ट आप कहीं पे जॉब ना करते हो, आपको रिटेल से कोई पैसे आते हो, आपकी पेंशन से कोई पैसे आते हो, आपके बिज़नेस से कहीं से पैसे आते हो और तकरीबन कोई 55 से 60 लाख रुपए पर ईयर्स आपको आता हो, ठीक है। और तकरीबन कुछ 70-75 लाख रुपए आपके अकाउंट में भी पड़ा होना चाहिए, ठीक है। या ये कह लें कि पर मंथ आपको $3000 आते हो, ये ज़हन में रखें। और आपके पास इंश्योरेंस हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो और आपने वहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट करना है किसी के साथ भी, जहाँ पे आप रहना, डेफिनेटली होटल के साथ कर लें, किसी घर वाले के साथ कर लें 1 साल के लिए। और इसके अलावा आप वहाँ पे अपनी मेड भी हायर कर सकते हैं, अपने नौकर भी हायर कर सकते हैं, ड्राइवर भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये हैं तकरीबन सारी जो चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए आपको। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में आपके पासपोर्ट की तमाम पेजेस की तस्वीरें, उसकी जो कॉपीज़ हैं, प्लस 18 माह तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा हो, स्पॉन्सर से मुराद ये नहीं कि आपको पैसे दे रहा हो, स्पॉन्सर से मुराद कोई एजेंट हो, कोई टूरिस्ट एजेंसी हो जो इंडोनेशिया में हो, या कोई आपका जानने वाला हो जो ये प्लेज करे कि भाई यह समझ ले के देखिए भी। इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, आपके पूरे पासपोर्ट के पेजेस की कॉपी, प्लस आपका पासपोर्ट 18 माह तक वैलिड हो। इसके अलावा आपके पास इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी सेहत भी ठीक हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, और कोई बंदा आपकी गारंटी ले इंडोनेशिया से या स्पॉन्सर करे आपको, या कोई टूरिस्ट एजेंसी हो जो आपको इनविटेशन लेटर जारी कर दे। और ये सारी चीज़ें हैं। और अकोमोडेशन का जो एग्रीमेंट है वो मैंने पहले बता दिया आपको। और इसके अलावा आपके आइडेंटिटी कार्ड हो किसी भी लैंडलॉर्ड का वहाँ पे, जिसको KTB बोलते हैं, ठीक है। और आपके पास सफिशिएंट फंड्स हो, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, 1500 पर मंथ, $1500, 3000 नहीं, $1500 पर मंथ, और $18,000 पर ईयर्स। आपके पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए, और इसके आपके पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, प्लस आपके पास आपकी CV भी बनी होनी चाहिए। ये है सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। अब क्वेश्चन ये है कि अब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन तमाम बेनिफिट्स के साथ अब हम इसको अप्लाई कैसे करें। तो याद रखें, इसका सबसे आसान तरीन 3 तरीके होते हैं इसके अप्लाई करने के। पहला तरीका ये है कि पाकिस्तान में जो उनकी एम्बेसी है आप उनको ईमेल करेंगे, आप अपनी अटेंशन बताएंगे सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, उनको कहेंगे कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आप अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट, जो आप पार्ट टाइम बिज़नेस कर रहे हैं, आपके जॉब के डॉक्यूमेंट, जो आपने जॉब कर रही है, आपकी जो आपने किसी और कंट्री में भी रेजिडेंस परमिट लिया हो तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स, आपके पास जो जहाँ से इनकम आ रही उसके भी डॉक्यूमेंट्स, समझ लें कि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस के डॉक्यूमेंट आपके पास हो। तो इन तमाम को जब आप
ईमेल करेंगे और उनसे कहेंगे भाई ये मेरी टेंशन है, तो वो आपको पूरा प्रोसेस भी बता देगी एम्बेसी। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका जो एम्बेसी है, दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप एम्बेसी में जिस तरह टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, ऑनलाइन, वैसे ही आप किटास वीज़ा अप्लाई करेंगे। और याद रखें यही किटास वीज़ा जो है बाद में किताब वीज़ा पे भी कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको रेजिडेंसी बोलते हैं। वो 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। अब जब आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को, वो जो पूरा प्रोसेस है वो करेंगे। इस सिलसिले में इंडोनेशिया का वीज़ा लेने का जो तरीका है, मेरी एक और वीडियो भी है, उसका लिंक भी ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है। इसको भी आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। अब वहाँ पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद वो आपको वहाँ पे फ़ीस के लिए वहाँ पे पे करेंगे। आप अपने कार्ड से फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको ये याद रखें, ये जो वीज़ा है ये कम से कम 1 माह से 3 माह तक भी आपको मिल सकता है, यानी कि इतना डिले इसमें होता है। तो उस सिलसिले में आप अपनी जो टिकट लेंगे या वहाँ पे होटल बुकिंग करेंगे या वहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, लीज पे या एग्रीमेंट करेंगे, वो उसको 1 माह या 3 माह की वाई में करेंगे। आपको पता होगा कि 3 माह तक वीज़ा मिलेगा, उसकी ऑनवर्ड आप कर लें, ठीक है। तो फिर क्या होगा जी, जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तब आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद आप इसको रीन्यू करवा सकते हैं और जब 2-3 साल हो जाएंगे फिर यही किटास वीज़ा जो है वो किताब वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है जो कि गिवन है, ठीक है। अब जब आप इंडोनेशिया पहुँच जाएंगे तो फिर आपने क्या करना होता है कि इसी रिटायरमेंट वीज़ा को आप वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो इसको किटास पे टेम्परेरी रेजिडेंस में जो है वो कर देंगे कन्वर्ट। और उसके बाद जैसे जैसे आप इसको रीन्यू करवाते जाएंगे 2-3 साल बाद आप इसको किताब पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी भी हल्की फुल्की सी फीस होती है। तो याद रखें कि इंडोनेशिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी रिटायर्ड ओवर देयर। आप वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। और जब आप वहाँ पे 5-6 साल तक रह लेंगे उसके बाद आप उनके परमानेंट रेजिडेंट परमिट भी ले सकते हैं, जिसकी बिहाफ पे आप काफ़ी कंट्री में ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे न्यू कंट्री न्यू वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।